कक्षा चौथी हिंदी पन्ना नंबर 32 कविता 7 इधर उधर। यह कविता डॉक्टर रमेश मिलन ने लिखी है। एक हास्य कविता है। इस कविता के चित्र देखकर हमें पता चलता है कि दो भाई हैं, मोटे मोटे से हर वक्त खा रहे हैं। कुछ खाने की चीज़ें बताई हुई है और साथ में डॉक्टर का भी एक चित्र बताया हुआ है। इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब चकेतर माल। तो ये जो दो भाई है इधर और उधर, मतलब एक का नाम है इधर, दूसरे का नाम है उधर। तो इधर उधर दो भाई है पेटू है, आप देख सकते हो, पेटू देखकर ही पता चल जाता है। तो पहुंच गई है ननिहाल और ननिहाल पहुंच के उन्होंने खाने के बहुत मज़े लुटाए। तो क्या खाया? हलवा खाया, लड्डू खाए, गरम जलेबी खाई और ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के पदार्थ खाए और बहुत ही मज़े किए उन्होंने। उछल इधर ने कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसा लस्सी और नरम मलाई। तो इधर उधर ने इतना सारा खाया। लड्डू गरम जलेबी खाने के बाद उन्होंने रबड़ी खाई, पानी पूरी खाई, गरम गरम समोसे खाए, लस्सी भी पी और नरम मलाई भी खाई। देखो यहाँ पे लड्डू जलेबी और हलवे का फोटो है, दूसरी तरफ पानी पूरी जलेबी लस्सी। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। अभी रसगुल्ले भी इतने खाए कि पेट उनका पहले से बड़ा था और भी फूल गया। बचे दर्द के ढोल धमाके, गए वह वहीं पर लेट। इतना सारा खा के उनका पेट दुखने लग गया और पेट दुखते दुखते वहीं पर लौटकर वहीं पर लेट गए, मतलब सो गए। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारामारी। अब जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर को देखकर दोनों में मारामारी हो गई, दोनों डर गए। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। डॉक्टर साहब ने दोनों को पकड़ा और दोनों को सुई लगा दी, इंजेक्शन दे दिया। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। अब दोनों ने कान पकड़े और बोले है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। तो वो बोलते हैं कि अभी एक तरीके से लिमिट में खाना चाहिए हमें खाना, और उनको ये बात समझ में आ गई। मिठाई खाया, कुछ समोसे पानी पूरी लस्सी खाई, जो आया सब खाते गए, कोई लिमिट ही नहीं रही। तो वो बोले कि अब हम लिमिट में खाएंगे। तो एक बहुत ही सुंदर हास्य कविता थी। यहाँ पे स्वाध्याय है इसका। यहाँ पे शब्दों की अंताक्षरी खेलो। अभी शब्दों की अंताक्षरी कैसे खेलना है, जैसे कि पहले हम अंताक्षरी खेलते थे गानों की, तो गाने की कैसे खेलते थे, जो अक्षर लास्ट में आया है गाने के उससे हम गाना गाने के लिए शुरुआत करते थे। तो ऐसे ही शब्दों की है, जैसे कि खेतों लास्ट में है तो से हमें शब्द लिखना है। तो से तारा, रानी, नीला, लाल, लक्ष्मी, मित्रता। लययुक्त शब्दों को सुनो और समझो। चूड़ियों की खनखनाहट, ये सारा आपको आपके नोटबुक में लिखना है। पत्तों की खड़खड़ाहट, पायल की छम छम, हवा की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी की कल कल। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। अभी वर्णमाला के क्रम से लिखना है यहाँ पे। सोचो और लिखो। तबला, तरबूज, जहाज। सब्जियाँ खाने का महत्व माँ से जानो और बताओ। अभी सब्जियाँ खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए, उसका क्या महत्व है, तो वो आप अपनी माँ से उस बारे में बात करो और फिर बताना। मिठाइयों के नाम बताओ। तो मिठाइयों के नाम तो फटक से आपके ज़बान पे आ गए होंगे। मिठाइयों के नाम है खीर, हलवा, जलेबी, मावा, रसमलाई, और भी आए होंगे आपको। दूध से बनने वाले पदार्थों के नाम बताओ। दूध से कौन से पदार्थ बनते हैं, तो दूध से बनते हैं लस्सी, फिर मावा, खीर, रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें खीर से बनती है, सॉरी दूध से बनती है। अब इसके बाद है पन्ना नंबर 34 बंधनवार। बंधनवार मतलब कि हार, एक तरीके का हार बनाते हम जो है
वो तो बहुत ही इजी चीज़ है। अगर आपके पास जो आपके आस पड़ोस में फूल होंगे उससे आप बनाकर बता सकते हैं। वाचन पढ़ो, समझो और बनाओ। तो ये हमें बनाना भी है बंधनवार। आओ बड़ों की सहायता से गेंद के फूलों का बंधनवार बनाओ। तो बड़ों की सहायता से हमें गेंद के फूल का बंधनवार बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास इसके लिए क्या चाहिए सामग्री, गेंद के फूल और मोटा धागा। तो इसके लिए चाहिए गेंद के फूल और मोटा धागा। अभी आपके पास गेंद के फूल नहीं होंगे तो आपके आस पड़ोस में जो दूसरे अगर कोई फूल लगे हुए हैं तो आप उसका भी बनाकर मुझे बता सकते हो। आपको ये बनाना है और बना के उसका फ़ोटो आपको सेंड करना है मुझे। तो सबसे पहले चाहिए गेंद के फूल और मोटा धागा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। विधि क्या करना है, कुछ गेंद के फूल लो, तो कुछ गेंद के फूल लेने हैं, मोटा धागा लो, ले लिया। गेंद के फूल के ठंडल को पकड़ो। ठंडल मतलब ये जो भाग होता है उसे कहते हैं। इसे पकड़ना है, धागे की सहायता से ठंडल पर गांठ बांधो। अभी धागे की सहायता से इस तरीके से गांठ बांधनी है। दूसरा फूल लो, उसके ठंडल पर भी गांठ बांध लो और इसी तरीके से दूसरा, दूसरे के बाद और दूसरा, दूसरा, इस तरीके से गांठ बांधते जाना है। ऐसे ही एक एक करके फूलों की ठंडल पर गांठ बांध लो और इसी तरीके से करते जाना है, जितने आपके पास फूल है उतने की। इसी तरह से फूलों का बंधनवार पूरा करो। लो बन गया बंधनवार। तो इसी तरीके से सारे फूल जो आपके पास है उतना बनाते जाना है और इस तरीके से आपका बंधनवार भी बन जाएगा। बहुत ही इजी चीज़ है। आप में से बहुत बच्चों को पहले से ही बंधनवार बनाने के लिए आता होगा। ओके, तो ये हमारा बंधनवार यहाँ पे बन गया है। आपका होमवर्क इसका यही रहेगा कि इसका बंधनवार बना के फ़ोटो आप मुझे सेंड करोगे और इधर उधर का आपको ये पूरा स्वाध्याय आपकी नोटबुक में लिखना है। इसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको बाद में भेजूँगी। थैंक यू।